हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जब भी आपका एग रप्चर हो जाता है तो आपको अगर पता चल जाएगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होगी। तो अब हर महीने जो होता है फीमेल के बॉडी में बहुत सारे फॉलिकल्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा एग होता है जो कि मैच्योर होता है, जो कि ऐसे प्रॉपर साइज़ में आ जाता है और वो फिर प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहता है। तो वो जो एग होता है, जो डोमिनेट एग होता है, वो अगर हेल्दी क्वालिटी का है तो फिर इसमें आसानी से फर्टिलाइजेशन बिना दिक्कत के हो जाता है। तो ये जो फॉलिकल होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है, ये फिर नीचे फैलोपियन ट्यूब में जाता है प्रॉपर साइज़ में आके और वेट करते रहता है स्पर्म का। उसके बाद में स्पर्म जब भी आपका इंटरकोर्स होता है उसके बाद स्पर्म ऊपर जाते हैं और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। जब भी स्पर्म एग को फर्टाइल करते हैं तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होके फिर एम्ब्रियो बनता है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। लेकिन अब कई सारी महिलाएं जो होती है उनको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पार्टनर की उनकी जॉब के वजह से या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी वजह से उनको कंटिन्यू या फिर डेली या फिर अल्टरनेट डेज भी नहीं हो सकता पॉसिबल रिलेशन मेंटेन करना। तो फिर प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत आती रहती है। तो इस टाइमिंग में अगर उनको ये नुस्खा पता चल जाएगा तो उनको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अगर सही टाइम जो होता है अंडा निकलने का, और अंडा निकल के जब 24 आवर्स से लेके 30 से 32 आवर्स तक कभी भी रह सकता है, वेट करता है। तो इस दौरान अगर कभी भी आप रिलेशन मेंटेन करते हो तो फिर प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो ही जाती है। तो अगर इस दौरान आप रिलेशन में रहोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी अगर आपकी पीरियड साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है तो फिर इस कंडीशन में आपका जो अंडा है वो 13, 14 या 15 इन 3 दिनों में कभी भी निकल सकता है। इस दौरान आपको इंटरकोर्स करना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो सके। क्योंकि अगर इस दौरान आप इंटरकोर्स कर लेते हो और वहाँ पे एग अगर वेट कर रहा है स्पर्म के लिए तो फिर आसानी से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर ये अंडा जब उस दौरान निकलता है तो साथ में आपको पेन भी होता है। अब पेन कहाँ पे होता है कि एब्डोमिनल जो पेन है वो पेन आपको हो सकता है, और पेन जो है वो किसी भी एक साइड में आपको होता है। अब जिस मंथ में जिस ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है उस साइड में आपको पेन हो सकता है, या तो राइट या तो लेफ़्ट। अब हर महीने लेफ़्ट या हर महीने राइट साइड में पेन नहीं होगा, क्योंकि ओवरी हर महीने सेम ओवरी से एग रिलीज़ नहीं करती है। अल्टरनेट अगर इस महीने लेफ़्ट ओवरी से एग रिलीज़ किया है तो उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो दूसरी ओवरी से रिलीज़ करेगी। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है। और पेन हो रहा है तो इस पेन को पहचानना है, साथ में डिस्चार्ज भी होगा आपको। और पेन जो होता है ये आपको 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक बना रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से लेके 1 या 2 दिन तक ये पेन बना रह सकता है। अब कभी कभी ये पेन हायर भी होता है, कभी कभी नॉर्मल लाइट भी होता है, जिसके उसके बॉडी के अकॉर्डिंग ये पेन होता है। लेकिन अगर ये पेन आपको कहीं ना कहीं हो रहा है तो समझना है आपको कि आप अभी रेडी हो कंसीव करने के लिए। तो इस दौरान ही आपको ट्राई करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।